यूजीसी, एमएमटीटीसी, एसटीसी, मूक एंड ऑनलाइन एजुकेशन ऑनलाइन कोर्स। वसंतराव नाईक महाविद्यालय, छत्रपति संभाजीनगर। माइक्रो टीचिंग का प्रस्तुतिकरण कर रही हूँ। मेरा रोल नंबर है 28। विषय है महिला सशक्तिकरण, राजनीतिक अधिकार और महिलाएं। 1921 बम्बई, मुंबई, मद्रास, जहां सीमित मताधिकार महिलाओं को दिया गया था। 1923, 1930 और 7 प्रांतों में भी सीमित मताधिकार महिलाओं को दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 में 3 करोड़ महिलाओं को मताधिकार मिला, जिसमें कुछ स्त्रियां भी थीं। नवंबर 1947 में मतदाता सूची का निर्माण प्रारंभ हुआ। 1950 संविधान में बराबरी के अधिकार मिले। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता मिली। संविधान के अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, वंश, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव की मनाही की गई थी। अनुच्छेद 16 में सरकारी नियुक्तियों में अवसर की समानता महिलाओं को दी गई। राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं को संघर्ष करना पड़ा। जून 1819 के ब्लैकबर्न में पहली बार महिलाओं के रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की गई। 1832 में मताधिकार के लिए आंदोलन करना पड़ा। 7 जून 1866 में राजनीति शास्त्री जॉन स्टुअर्ट मिल ने 1499 में स्त्रियों में पार्लियामेंट के में हस्ताक्षर दिए गए। मिल ने 1867 में महिला अधिकार बिल रखने का असफल प्रयास किया। 1880 से 1854 तक पूर्व यूरोप में कई जनसभाएं आयोजित की गई। 1900 में न्यूजीलैंड एकमात्र देश जिसने महिलाओं को मताधिकार दिया। 1945 संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद 51 में से आधे देशों ने महिलाओं को मताधिकार दिया। फिनलैंड 1906 में, डेनमार्क 1915 में, आइसलैंड 1915, रूस 1917, जर्मनी 1918, यूनाइटेड किंगडम 1918, अमेरिका 1920, ब्राज़ील 1932, टर्की 1934, भारत 1947, चीन 1953, स्विट्ज़रलैंड 1971, सऊदी अरब 2015 में महिलाओं को राजनीतिक अधिकार दिया गया। स्त्रियों के संदर्भ में स्वतंत्रता स्त्रियों को प्राप्त हुई। जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 2001 1000 के अनुपात में 933 और 2011 में 1000 के अनुपात में 940 की स्वतंत्रता लिंगानुपात में उन्हें प्राप्त हुई। सामाजिक आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका स्वतंत्रता से पहले बाद में मिली। पहली लोकसभा 1951-56 में 24 महिलाएं थीं। 17वीं लोकसभा में 2019 में 24 महिलाएं थीं। 78 जो आज तक की सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं 2024 में। 17वीं लोकसभा तक केवल 107 महिला कैबिनेट मंत्री रही। उत्तर प्रदेश की पहली विधानसभा 1957, 1967, 1977, 2007 और 2017 में जो क्रमानुसार महिलाओं की संख्या रही वो है 18, 6, 11, 23 और 6। 2018 तक एक भी महिला नागालैंड और पुडुचेरी की विधानसभा की सदस्य नहीं बन पाई। 2019 लोकसभा चुनाव में महिलाओं की संख्या 14.6% महिलाएं, जबकि 16वीं लोकसभा में 12.1% ही थी। महिला लोकसभा सदस्यों में से 41% किसी न किसी राजनीतिक परिवार से है, जिन्हें समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम, तेलंगाना राष्ट्र समिति व द्रविड़ मुनेत्र कड़गम से है, जबकि पंजाब व महाराष्ट्र से सभी महिला सदस्य राजनीतिक परिवारों में से है। केंद्र शासित प्रदेशों में से 13 निर्वाचन क्षेत्रों से 2 महिलाएं जीत पाई। ओडिशा में बीजू जनता दल ने 33% और पश्चिम बंगाल ने 41% महिलाओं के लिए आरक्षण दिया। 13 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में से एक भी महिला को टिकट नहीं मिला। मिजोरम से
68 साल में एक अरुणाचल प्रदेश से पहली बार किसी महिला ने चुनाव लड़ा। नॉर्थ ईस्ट की 25 चुनावी सीट में से कुल 5 महिला लोकसभा में पहुंची। राजनीति में आरक्षण। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के अनुसार रवांडा की संसद में पुरुषों की महिलाएं 61% रही। क्यूबा में 53.2%, बोलीविया में 53.1%, मैक्सिको में 48.2%, ग्रेनेडा में 46.7%, नामीबिया में 46.2%, स्वीडन में 46.1%, निकारागुआ में 45.7%, कोस्टारिका में 45.6%, दक्षिण अफ्रीका में 42.7%, फिनलैंड में 42%। महिला आरक्षण विधेयक को लाने वाले देश जर्मनी 50%, बांग्लादेश में 50 सीट, पाकिस्तान में 60 सीट, अफगानिस्तान में 1/4 सीट, युगांडा में जिले से 1, इरिट्रिया में 10.5%, स्वीडन, नॉर्वे, कनाडा, यूके और फ्रांस राजनीतिक दलों में से आरक्षण का प्रावधान है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं को त्रिस्तरीय ग्रामीण पंचायतों और शहरी निकायों में भी 1993 से 33% आरक्षण मिलता है। महिलाओं की राजनीति में सहभागिता जरूरी है क्योंकि आधी आबादी होने के साथ उनका नज़रिया भी अलग है जिसकी समाज को आवश्यकता है। महिलाओं के सामने मुख्य चुनौतियां हैं। लैंगिक असमानताएं पाई जाती है जैसे पितृसत्ताक समाज, असमान व्यवहार, सीमित भागीदारी आदि। अज्ञानता व निरक्षरता में मौलिक व राजनीतिक अधिकारों के प्रति जानकारी का न होना, राजनीति में रुचि का न होना, सामाजिक व सांस्कृतिक दायित्व, पुरुषों द्वारा निर्णय थोपे जाना, राजनीतिक दलों की उदासीनता, घरेलू कामों में असमान वितरण, संसाधनों पर पक्षपाती दृष्टिकोण, डिजिटल लीचिंग। महिलाओं की आगे की राह क्या है? स्त्रियों के लिए समान अधिकार की आवश्यकता है। लैंगिक भेदभाव की समाप्ति होना आवश्यक है। शिक्षा के पर्याप्त अवसर स्त्रियों को मिलना आवश्यक है। सामाजिक बंधनों से बाहर निकलना होगा। महिलाओं की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देना होगा। महिला आरक्षण विधेयक पास किया जाना चाहिए। राजनीतिक दल महिलाओं को बराबरी का स्थान दे, महत्वपूर्ण स्थान दिए जाए, चुनाव में प्रत्याशी बनाए, दलों में आरक्षण मिले, समानता का माहौल बनाए, नेतृत्व गुणों का विकास किया जाए। अंत में इतना ही, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। कवि दुष्यंत कुमार।